आइए आज हम सब लोग नया चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए संभावनाएं देखी जाएंगी इसमें। जैसे कल बारिश होने वाली है तो बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं हो सकती है। मैं कल आगरा जाने वाला हूँ तो आप आगरा जा भी सकते हैं, आगरा नहीं भी जा सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है। और ये चैप्टर जो है आपके लिए नया नहीं है, ये तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, और क्लास 11th में और क्लास 12th में। और फिर अगर आप प्रोबेबिलिटी स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो और अधिक प्रोबेबिलिटियाँ आपको मिलती जाती हैं। पहली बात ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज पढ़ते थे हम। 10th में हमने पढ़ा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। कौन सी? क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज पढ़ा हमने। अब आप 11th में पढ़ेंगे एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। बता रहे हैं आपको एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तीसरे टॉपिक्स पर हम आ गए हैं। एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखी जाती थी। जैसे हमने कहा कोई एक कॉइन ले लीजिए आप, उस कॉइन से आपने हमने कहा 1000 बार आप इसको जो है उछालिए। तो उछाल करके 1000 बार आपने उछाला और आपने नोट किया कि 555 बार आ गया हेड और 445 बार आ गया टेल। तो हमने कहा कि आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप कह देते सर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 555/1000, हो जाता था इस तरह से। बाद में हुआ कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात आ गई। फिर बाद में क्या आया? एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। और दूसरे में आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी PE बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी की जो आपने निकालने का जो तरीका आपने सीखा था हाई स्कूल में 9th में और 10th में, और फिर यहाँ भी हम इस फार्मूले का यूज करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपसे कह दिया कि एक सिक्का ले लीजिए। सिक्के को जब आप ट्रांस करेंगे, सिक्के को आपने ट्रांस किया, एक कॉइन ले लिया आपने, क्या ले लिया, और जब आपने इसको ट्रांस किया तो इसके 2 रिजल्ट आ सकते हैं, हेड अथवा टेल। 2 रिजल्ट आ गए। हमने कहा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? तो आपने कहा कि सर 2 है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 ही हैं। हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड तो 1 है, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 2। आपने कहा कि सर 1/2। हमने कहा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपने कहा कि यह भी सर 1/2 होगा कि नहीं? इस तरह से हम निकालते हैं इन सारी चीज़ों को एक्सोमेट्रिक अप्रोच में। अब आगे चलते हैं। आगे में आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हिंदी में लिख दूं इसकी, यादृच्छिक प्रयोग, है ना जी? इसको कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ये होता है पहला कम से कम इस यादृच्छिक प्रयोग में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में कम से कम 2 रिजल्ट होने चाहिए। जैसे एक रिजल्ट की बात जब हम करेंगे, मान लीजिए मैंने 2 सिक्के को ऐसे चिपका दिया, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ भी हेड है, तो मैंने कहा ट्रांस करिए। तो उसमें तो आप बता ही देंगे किसमें से हेड आने वाला है। आप कह देंगे हेड आने वाला है क्योंकि दोनों तरफ वही है। तो इसमें कम से कम 2 रिजल्ट हो, कम से कम 2 रिजल्ट होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि एक्सपेरिमेंट के पहले आप कुछ भी प्रेडिक्ट, कुछ भी कह न सके कि क्या आने वाला है। जैसे हमने आपको एक सिक्के को हमने कहा ट्रांस करिए, तो आप इतना कह सकते हैं कि सर चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, लेकिन कन्फर्मली आप ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। अगर हमने आपसे कहा कि एक डाई को आप थ्रो करिए, पासे को आप थ्रो कर रहे हैं, तो पासे पर 6
परिणाम आने की संभावनाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन कन्फर्म रूप से क्या आएगा ये आप नहीं बता सकते। इन्हीं चीज़ों को कि प्रयोग के पहले कुछ भी प्रिडिक्ट हम ना कर सकें कि क्या आने वाला है, इसी को कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ये जो चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर्स, यह चैप्टर सेट थ्योरी से बिल्कुल मिलता जुलता है। जो हमने करीब 1 या 2 नंबर चैप्टर्स में पढ़ा था सेट थ्योरी को, उसी से ये चैप्टर मिलता जुलता है। बात हमारी पकड़ पाए। और रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात जब मैं कर रहा था तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में यही होता है कम से कम 2 परिणाम हों। दूसरी बात कि प्रयोग करने से पहले हम कुछ भी न बता सकें कि क्या आने वाला है, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर फेयर क्वाइन है, क्वाइन में भी कई चीज़ें होती है, जैसे फेयर क्वाइन, अनफेयर क्वाइन। फेयर क्वाइन का मतलब होता है जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी हो, यानी कह पाना मुश्किल हो जाए कि आएगा क्या। और एक होता है अनफेयर क्वाइन। अनफेयर क्वाइन को पीट कर ऐसा बना दिया जाए कि या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए या तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो आप जब उठाया जाएगा तो आप जान रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस सिक्के में अधिक है, तो आप हेड ही बोलेंगे ना, बोलिए। इसीलिए जब क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, हमारे इंटरनेशनल मैच होते हैं, तो सिक्के का टॉन्स किया जाता है। वो सिक्का जो होता है वो फेयर कॉइन होता है, उसमें बता नहीं सकता कोई कि क्या आएगा। इसीलिए जब टॉन्स किया जाता है तो जो आता है वो सभी लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं उसको कि बिल्कुल इसमें बेईमानी नहीं हो सकती। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरी बात, पहली बात बताए, दूसरी बात बताए, तीसरी बात हम चलते हैं प्रतिदर्श समिष्टि पर। अभी दिखा रहा हूं आपको प्रतिदर्श समिष्टि, इसको है ना, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नाम है इसका, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। हमने कहा बेटा ये बताइए कि एक सिक्का है ना, इस सिक्के को हमने टॉन्स किया, कितनी संभावनाएं हैं? आपने कहा सर हेड और टेल। हमने कहा सैंपल स्पेस क्या होगा? तो आपने कहा सर है एक हेड होगा एक टेल होगा। ठीक है, हमने कहा आपसे कि एक ये क्या बोलता है, एक डाई है। हमने कहा इस डाई को आपने फेंका, कितने आने की संभावनाएं हैं? तो आपने कहा कि सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सैंपल स्पेस हो गई। बात तो हमारी पकड़ पाए। ये सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितने भी परिणाम आने की संभावनाएं हैं उन सबको मिला करके एक सेट बना देना, यही सैंपल स्पेस होता है। इसमें जो एक एलिमेंट हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ, इनको कहते हैं सैंपल पॉइंट। ये सैंपल पॉइंट कहे जाते हैं। बात तो इतनी क्लियर हो गई आपकी। आगे की बात कर लेते हैं हम तुरंत। अभी आगे की बात में जब हम करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि एक डाई को आप थ्रो करिए। हमने क्या कहा? एक डाई को आप थ्रो करें, और थ्रो करने के बाद ऑड नंबर्स मिलने की सैंपल स्पेस बताइए। ऑड नंबर मिलने का सैंपल स्पेस बताइए। तो आप कहेंगे सर सैंपल स्पेस एस इक्वल टू हो जाएगा 1, 3, 5 होगा कि नहीं? बोलिए। फिर हमने कहा कि ज़रा आप इसमें इवन नंबर मिलने का बताइए। हमने कहा इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपने कहा सर यस बराबर हो जाएगा 2, 4, 6, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। हमने आपसे कह दिया कि ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, पी ऑड की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? पूरे परिणाम कितने हैं? 6। कितने आने की संभावनाएं हैं? 3। आपने कहा सर 1/2 हो जाएगा। बात हमारी क्लियर हो रही है ना? हमने कहा कि ज़रा पी वाला इवन वाला बता दीजिए। तो आपने कहा इवन में भी अनुकूल परिणाम 3 है, टोटल परिणाम 6 है, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बात तो क्लियर हो गई होगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिसको लिखने में आपको परेशानी होती है, उसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सारे पॉइंटों को विधिवत समझ लीजिए, इसके बाद अभी प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए, हमने कहा आपसे कि एक कॉइन है। क्या है?
एक कॉइन है, हमने कहा इस कॉइन को आप 2 बार ट्रांस कर रहे हैं। कई बार? 2 बार। 2 बार ट्रांस कर रहे हैं, कितने परिणाम आएंगे? तो देखिए ऐसे करते हैं इसको, एक सिक्का है, कितने परिणाम आने की संभावनाएं हैं? 2। कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। ये 2 पर पावर 2, यानी कितने परिणाम आएंगे? 4। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये कॉइन है, हमने कहा इस कॉइन को 3 बार ट्रांस कर रहे हैं। सैंपल स्पेस बताइए। तो आप देख रहे हैं कॉइन में कितने हैं? 2 हैं, तो 2 3 बार ट्रांस कर रहे हैं, 8 परिणाम आने की संभावनाएं हैं। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे? 8 पॉइंट होंगे। हमने कहा कोई कॉइन है यहाँ, हमने कहा इस कॉइन को आप 4 बार ट्रांस कर रहे हैं, क्या आने की संभावनाएं हैं? 2 पर पावर 4 यानी 16। बात हमारी क्लियर हो गई होगी। हमने कहा कोई एक पासा है, मान लीजिए, हमने कहा कोई एक डाई है, हमने कहा 1 बार ट्रांस कर रहे हैं, कितने परिणाम आने की संभावनाएं हैं? आप कहेंगे 6। हमने कहा ये डाई है और इस डाई को हमने कहा 2 बार ट्रांस करिए, क्या परिणाम आने वाले हैं? 6 पर पावर 2 यानी 36 परिणाम आने वाले हैं। सैंपल स्पेस में 36 पॉइंट होंगे। हमने कहा ये बताइए, इसको हम 3 बार ट्रांस कर रहे हैं, क्या आएगा? तो आपने कहा 6 पावर 3 यानी 216 सैंपल पॉइंट मिलेंगे सैंपल स्पेस में। आपको मैं बात बता दे रहा हूँ ना, सैंपल पॉइंट का मतलब, सैंपल स्पेस का मतलब यही होता है कि जितने परिणाम आने की संभावनाएं हैं उन सबका एक सेट, इन सबका एक सेट। दूसरी बात, जो भी इवेंट घटेगी, जो भी घटना घटेगी, उसी सैंपल स्पेस से ही आएगा। जैसे अभी हमने बताया है कि आप 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपने कहा 1 3 5। ये जो घटना घटी है 8 नंबर आने की, ये कहाँ से घटी है? उसी सैंपल स्पेस से। हमने कहा ये इवेंट नंबर 2 4 6 की प्रोबेबिलिटी बताइए, ये कहाँ से घटी है? ये उसी से घटी है। जैसे हम आपको रिलेशन और फंक्शन बता रहे थे, उसमें पहले या दूसरे चैप्टर्स में आपसे हमने कहा था कि रिलेशन और फंक्शन जो भी मिलते हैं वो सब के सब उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, बोला था आपसे। यहाँ भी कहा जा सकता है कि जो भी इवेंट घटेगी वो सारी की सारी इवेंट उस सैंपल स्पेस के सबसेट होंगे। कहा जा सकता है कि नहीं? बोलिए, अगर सेट थ्योरी से इसको टाइप किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी इवेंट्स घटेंगी वो सब की सब इवेंट जो है कहाँ से आएंगी? सैंपल स्पेस से आएंगी। ठीक है, आइए। अच्छा, मैंने कहा कि ज़रा इन चारों रिजल्टों को आप बना दीजिए। हमने क्या कहा? इन चारों रिजल्टों को, चारों सैंपल पॉइंट को आप बना दीजिए। देखिए, बनाना बड़ा आसान है, हम ट्रिक बता रहे हैं इसका। 4 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 2। तो आप ऐसे 2 बार हेड लिख दीजिए और 2 बार टेल लिख दीजिए आप। फिर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 1। तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये देखिए, या जब आप सिक्के को ट्रांस करेंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड आवे दूसरी बार टेल आवे, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल आवे दूसरी बार हेड आवे, अथवा दोनों टेल आ जाए। इतने के अलावा कुछ भी आ नहीं सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें सैंपल पॉइंट में आ गई। ठीक है, मैंने कहा ज़रा 8 रिजल्ट को बना दीजिए। तो आप लिखेंगे सर सैंपल स्पेस बराबर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। तो 4 बार हेड लिखेंगे आप। ये देखिए, 4 बार आपने हेड लिखा और 4 बार आपने यहाँ टेल लिख दिया। ये ध्यान दीजिएगा, टेल लिख दिया। 4 आया था, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 बार हेड, इसके बाद 2 बार टेल। ऐसे आपकी गलती नहीं होगी जब मैं सैंपल स्पेस बनाने की बात करूँगा। अब 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ये देखिए, ये संभावनाएं हैं। ये पूरा सैंपल स्पेस हमने बना दिया। ठीक है, ये सैंपल स्पेस 8 रिजल्ट के अलावा कुछ भी नहीं आएंगे। उसी तरह जब मैं कहूँगा 16 रिजल्ट बनाने की बात करूँगा, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8। 8 बार हेड, 8 बार टेल। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ऐसे सब में भरते चले जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार,
जो रिजल्ट बनेंगे वो सब के सब सैंपल स्पेस होंगे। उसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो सैंपल पॉइंट होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, बात हमारी पकड़ पाए आप? अब चलिए, हमने कहा कि पासे को एक बार थ्रो करते हैं। इसको हमने कहा एक पासे को आपने एक बार थ्रो किया, सैंपल स्पेस बताइए। तो आपने कहा सर सैंपल स्पेस इसमें क्या है, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये सैंपल स्पेस हो जाएंगे आपके। हमने कहा किसी पासे को आप 2 बार उछालिए, कितने परिणाम आएंगे? आप कहेंगे 36। इसको भूलिएगा नहीं, लड़के 12 बोल देते हैं। लड़के बोलते क्या हैं, 12 रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा कितना, 36। हमने कहा 36 को बना दीजिए आप, कौन से रहेंगे? तो इसका बनाने का एक स्पेसिफिक मेथड्स है, उस मेथड्स को आप देख लीजिए और ऐसे ही बनाइएगा जब कभी बोला जाएगा आपसे क्वेश्चंस में। ठीक है, आइए, जैसे मानते हैं यस बराबर, हमने कहा जरा सैंपल स्पेस बना दीजिए। तो आप ऐसे 6 ये बना दिया मैंने। थोड़ा सा इधर भी ब्रैकेट बंदे कर लीजिए। हम इसको 6 बार आप लिखेंगे, इसी चीज़ को आप 6 बार लिखेंगे। हो गया होगा, नहीं 5 बार हुआ, ये 6 बार हो गया कि नहीं? ये 36 रिजल्ट बने हुए हैं आपके। अब आप यहाँ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 ये हो गए आपके सैंपल स्पेस। 36 हमने बना दिया। जब आप किसी डाई को थ्रो करेंगे तो ये उम्मीद है ये ही आ सकती है। ठीक है, अगर हमने आपसे कह दिया कि कोई पासा आप थ्रो करिए, हमने कहा कोई डाई आपने थ्रो किया, आप 7 से कम आने वाली संख्याओं की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 होगा। क्यों? 7 से कम आने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। 6 आ सकता है, 6 टोटल परिणाम है, 6 अपॉन 6 इक्वल टू 6। फिर हमने आपसे कहा कि ज़रा आप ये बताइए कि किसी डाई को हमने थ्रो किया, 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कहेंगे 7 आ ही नहीं सकता, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। पहली बात, कभी भी माइनस में नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकती। या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 और 1 के बीच में होगा। यानी कुल मिला जुलाकर हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात मोटी मोटा करें और एक इंटरवल लगाना चाहें तो PE इज लेस और इक्वल टू 1 इज लेस और इक्वल टू 0। यानी इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 के बीच में आएगी। हमेशा कभी आपसे कहेगी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 2 है, तो आप कह दीजिए 2 हो ही नहीं सकता। किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी -1 है, वो माइनस हो ही नहीं सकता। हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी या तो फ्रैक्शन में आएगी, या तो पॉइंट में आएगा, या तो 1 से कम ही होगा और 0 से अधिक होगा, या तो 0 होगा। हमने ये चीज़ें आपको पूरी तरह से बताई। अभी हम जो एग्जाम्पल्स के सवालों को सॉल्व करेंगे, सैंपल स्पेस बनाना फटाफट आप जान जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपको बताया जा चुका है यहाँ पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स 1 पर चलते हैं हम लोग। इसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं ये एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि हमको रॉकेट का परीक्षण करना है, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे इसमें, तो हम देख रहे हैं कि हमारा रॉकेट चंद्रमा पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हम बार बार प्रयोग करते रहेंगे तो सरकार का भट्टा बैठ जाएगा, बैठ नहीं जाएगा। तो हमको प्रयोग नहीं करना है, हमको एक अंदाज़ा लगाना है। बात समझ रहे हैं ना कि हमारा रॉकेट चंद्रमा पर पहुंच ही जाएगा। हम पहले से एक्सोमेट्रिक अप्रोच देख लेंगे उसका। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक मिसाइल बनाने में, एक एक रॉकेट बनाने में अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। तो हम यही करते रहेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंटें करते रहेंगे तो भट्टा बैठ जाएगा हमारा। तो इसीलिए ये 9th और 10th वाली जो प्रोबेबिलिटी आपके सामने थी, इसके फेल्योर करके एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को लाया गया यहाँ। बात तो इतनी क्लियर हो गई होगी। आगे अभी हम एग्जाम्पल्स की चर्चा जब करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं। 2 कॉइन्स,
ए 1 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन और ट्रांस्ड वंस। 2 सिक्के हैं, इनको हम एक बार ट्रांस कर रहे हैं। अच्छा, तो फाइंड ए सैम्पल स्पेस। इसका मतलब है कि 2 सिक्के हैं, यानी क्या मतलब है, 2 सिक्के हैं, इनको ट्रांस किया जाता है, कितने रिजल्ट आएंगे, 4। कौन सा सैम्पल स्पेस होगा, आपको बताया हूँ अभी अभी, एच फिर अरे भाई 2 बार 4 आ गया, 2 से भाग किए, 2 बार एच और 2 बार टी, फिर 2 से डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड कर चुका हूँ, एक बार और डिवाइड करिए, एच हेड टेल हेड और टेल, ये परिणाम हो गए आपके। कितने पॉइंट है, सैम्पल पॉइंट कितने हैं, अगर मैं कहूँ कि कितने सैम्पल पॉइंट हैं तो आप कहेंगे सर इसमें 4 सैम्पल पॉइंट हैं। मैं पूछ लेता कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 2 बार हेड कै बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाता, टोटल परिणाम कितना हो जाता है, 4। बात हमारी समझ पा रहे हैं, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोला था आपसे कि जो भी इवेंट घटेगी, जो भी प्रोबेबिलिटी होने की संभावनाएं होंगी, वो सब की सब सैम्पल स्पेस से ही घटेंगी। हमने कहा ये बताइए कि एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार, तो आप देखिए एक बार हेड यहाँ आ रहा है, एक बार हेड यहाँ आ रहा है, तो 2/4 हो जाएगी, यानी 1/4। मैं कहूँ कम से कम एक बार प्रोबेबिलिटी आने की संभावनाएं बताइए, कम से कम एक बार, कम से कम एक का मतलब एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, बोलिए भाई, तो 3/4 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हम इन सारी प्रोबेबिलिटियों को देखेंगे। अभी धीरे धीरे चल करके इसमें हम सेट थ्योरी को भी ला देंगे, यूनियन को, इंटरसेक्शन को, जो हम पढ़ते थे पीछे, अभी ला करके इसमें हम सजो देंगे, ठीक है। दूसरी बात, फाइंड द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई, 1 इज ब्लू एंड 1 इज रेड। 2 प्रकार की डाई है, यानी पासा है, जिससे लूडो खेलते हैं हम। ये कह रहे हैं कि एक ब्लू कलर की है, एक रेड कलर की है, इसको हम थ्रो कर रहे हैं, तो कितने परिणाम आएंगे, बताया हूँ 2 डाई है, 36 परिणाम आएंगे। 36 परिणाम जानना भी आप जानते हैं, यस इक्वल टू, मैंने कहा था ना 1 2 3 4 5 और 6, इसको 6 बार आप लिख डालेंगे, ऐसे बोला था ना आपसे, ऐसे 6 बार आप लिख डालेंगे। देखिए एकदम अभी ये मक्खन बन जाएगा, बिल्कुल कुछ रह नहीं जाएगा इस चैप्टर्स में, और आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर हो जाएगा ये हो गया 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ये देखिए, ये पूरी प्रोबेबिलिटी को मैंने यहाँ नोट कर दिया। कितने सैम्पल पॉइंट हैं, 36। अभी आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि वास्तव में सर ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तो बहुत ईजी है, सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर आपका होगा, बस धीरे धीरे आप इसको सीखते जाइए, ठीक है।